नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गई है। उसके बाद से वह इतनी हताश हो गई है कि बहकी बहकी बातें करने लगी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उटपटांग बातें कर रही थी। ममता बनर्जी को हमेशा यह लगता है कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का उटपटांग हरकत करना बहुत जरूरी है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि 15 साल तक आप लगातार मुख्यमंत्री रही और उसके बाद बुरी तरह से हारी है, तो हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है, पचा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी की इतनी बुरी हार हुई है। पार्टी हारी जिसके पास 216 एमएलए हुआ करते थे, अब उसके पास 100 से भी कम विधायक रह गए हैं। बंगाल की जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसे 10 को पुरानी राजनीति धार को ही पलट कर रख दिया। वे स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और इतना ही नहीं, वो अपनी सीट भी हार गई भवानीपुर से और 15,000 के बड़े मार्जिन से हारी हैं। तो ऐसा लगता है कि यह जो बड़ी हार है का असर उनके दिमाग पर हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी इन दिनों छटपटा रही हैं, बौखलाहट में हैं, परेशान हैं। और अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। बताया जा रहा है कि इंडी नेताओं के साथ मिलकर नई प्लानिंग चल रही है और बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ने का प्लान बना रही है। मतलब बंगाल छोड़कर दिल्ली की राजनीति करने वाली है ममता बनर्जी। लेकिन इसी प्लानिंग ने अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभिषेक बनर्जी जिस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, उसे साफ संकेत मिल रहा है कि अब उनके ऊपर कार्रवाई दूर रही है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। ममता सरकार जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई थी मंत्रियों को, सांसदों को, अपने खास लोगों को, वो अब हटा दी गई है। हाँ, जेट सिक्योरिटी अभी भी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली अतिरिक्त सुरक्षा खत्म कर दी गई है। एक सांसद के तौर पर उनका प्रोटोकॉल अलग है और उन्हें जो केंद्रीय सुरक्षा मिलती है वह अलग है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी गई थी मंत्रियों को, सांसदों को और अपने समर्थकों को, वो अब हटा ली गई है। ममता की खुद की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी हटा ली गई है। हालांकि जेट सिक्योरिटी अभी भी बनी हुई है, लेकिन राज्य सरकार की अतिरिक्त सुरक्षा खत्म कर दी गई है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है? नहीं, असली कहानी शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन से। अभिषेक बनर्जी के गैंग के ऊपर कार्रवाई चल रही है और सबसे बड़ा पहला अटैक हुआ है डीसीपी पर। अभिषेक बनर्जी के खासम खास शांतनु विश्वास को ईडी ने पकड़ लिया है। वह ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है। वहीं फाल्टा में चुनाव अभी बाकी है, लेकिन 24 परगना और डायमंड हार्बर में लगातार जांच चल रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े मार्जिन से जो जीत होती थी उसके पीछे क्या कारण थे? क्या सब कुछ सही तरीके से हुआ था? क्या उस समय डायमंड हार्बर मॉडल अपनाया गया था? क्या बूथ कैप्चरिंग कर लोगों को डराया धमकाया गया था, या कुछ खास लोगों के जरिए माहौल बनाया गया था? इन सब चीज़ों को लेकर अब जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के इलाके में, खासकर साउथ और नॉर्थ 24 परगना में पहले जो सिस्टम चलता था, अब उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां लगातार एक्टिव है और हर एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच शुभेंदु अधिकारी बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत है और कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार तक पर असर पड़ेगा, और अगर ये सच है तो आने वाले दिन और भी भारी हो सकते हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए। चुनाव खत्म होने के बाद ऐसे ही कोई दिन नहीं गया जब किसी न किसी तरह की कार्रवाई न हुई हो। हर दिन हर घंटे किसी न किसी रूप में दबाव बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी के पुराने वीडियो भी अब सामने लाए जा रहे हैं। इन वीडियो में उनके भाषण और बयान दिखाए जा रहे हैं जिनमें आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बातें कही थी और लोगों को चेतावनी दी थी। इन सभी वीडियो को अब सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी इस समय टीएमसी के सबसे ज्यादा दबाव में रहने वाले नेताओं में से एक है। ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि फिलहाल उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई कार्रवाई या बड़ी जांच नहीं चल रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई मामले दर्ज है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ईडी की टीम एक बार फिर एक्टिव हो गई है। कोयला घोटाले में पहले भी कार्रवाई हुई थी और अब फिर से इस मामले में तेजी आई है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ हुई है और अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारियां लोगों के पैसे लेन देन और हवाला के जरिए भेजी गई रकम के बारे में जानकारी दी गई है। पूछताछ के बाद जांच की हाथ सीधे अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती हुई दिख रही है। आईपैक से जुड़े कुछ लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और आरोप है कि करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह रकम 20 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ तक बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की तैयारी हो रही है।
चुनाव के दौरान सीधे कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि माना जा रहा था कि इससे ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल सकता था। लेकिन अब चुनाव के बाद कार्रवाई तेज होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है या हिरासत में भी लिया जा सकता है। उनकी पत्नी भी कोयला घोटाले मामले में फंसी हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। अब लगातार यह चर्चा है कि अगला नंबर अभिषेक बनर्जी का हो सकता है। जिस तरीके से पहले भी गिरफ्तारियां हुई है और छापेमारी की गई है, उसी तरह आगे भी सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। कुछ बिजनेसमैन और अन्य लोगों के यहाँ भी रेड पड़ी है और पूछताछ जारी है। ममता बनर्जी फिलहाल केंद्र सरकार और राज्यपाल पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। 9 तारीख को बीजेपी ने अपना शपथ ग्रहण का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सरकार बनाने की अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्यपाल की भूमिका इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और कयास लगाया जा रहा है कि 9 मई के बाद राज्य की कमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी बीच बंगाल का माहौल भी बदला हुआ दिख रहा है। कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है। बांटपारा, आसनसोल और कोलकाता जैसे इलाकों में विरोध की घटनाएं सामने आई है। कुछ जगहों पर टीएमसी के झंडे हटाए गए हैं और दूसरे झंडे लगाए गए हैं। लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। लोग सड़कों पर बेहिचक बात कर रहे हैं और टीएमसी के गुंडों को खदेड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह गुस्सा लंबे समय से दबा हुआ था। कई लोग जो पहले डर की वजह से चुप थे, अब खुलकर सामने आ रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता में भी असमंजस की स्थिति है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी वफादारी बनाए रखें या पाला बदल ले। इसी वजह से कई जगहों पर राजनीतिक माहौल तेजी से बदल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से जो सिस्टम चल रहा था, अब उसमें बदलाव आ रहा है। पहले कम्युनिस्ट सरकार और फिर ममता बनर्जी की सरकार, दोनों पर एक जैसा सिस्टम अपनाने के आरोप लगे हैं। 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी से लोगों को बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन समय के साथ वही पुराने तरीके अपनाने के आरोप लगते रहे। अब जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई और चुनाव प्रक्रिया को कंट्रोल किया, तो लोगों को खुलकर वोट देने का मौका मिला। अब जब परिणाम सामने आए हैं और सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले टीएमसी के खिलाफ माहौल बनता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी कहा जा रहा है कि वे अब नई रणनीति बनाने में जुटी है। दिल्ली जाकर दबाव बनाने, केंद्र सरकार और गवर्नर पर आरोप लगाने और कानूनी रास्ता अपनाने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद राजनीति स्थिति तेजी से बदल रही है। बीजेपी की तरफ से भी मीटिंग शुरू हो चुकी है और सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और साफ होगी, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इसका असर आने वाले समय में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। यह पूरा घटनाक्रम न केवल सरकार बदलने का संकेत है, बल्कि राज्य में दशकों से चली आ रही एक विशेष राजनीतिक कार्यप्रणाली के अंत की शुरुआत माना जा रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।